Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Dear students, a warm welcome once again in this live session of today's class, and we are discussing about friction. And in our previous class we have discussed about motion of a vehicle on a level road, और मैंने आपको सर्कुलर मोशन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि जब हमें एक सर्कल में मूव करना होगा तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज आवर सेंट्रिपिटल फोर्स। और इन केस ऑफ मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड, और वहां पर हमें कौन सपोर्ट करता है जब हम एक सर्कल में घूमना चाहते हैं, अपने व्हीकल को टर्न कराना चाहते हैं, तो उस टाइम पर अगर वो भी पार्ट ऑफ है, वो जो रोड होता है वो जो बेसिकली एक पार्ट ऑफ द सर्कल होता है, तो वहां पर हमें उस सर्कल में मूव करने के लिए कौन सा फोर्स, किस फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन करता है। और मैंने बोला था कि वहां पर बेसिकली जो सेंट्रिपिटल फोर्स, जो रिक्वायरमेंट हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर प्रोवाइड करता है। और वहां पर हमें जो इक्वेशन मिली थी वो मिली थी वी मैक्स, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल, जो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। और ये हमने एक एक्सप्रेशन तैयार की थी, अगर हमें अपने व्हीकल की वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी रखनी, यानी हम किस मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न ले सकते हैं, वो बराबर होता है म्यू। व्हाट इज म्यू? इट इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। जिस रोड, उस रोड का जो वो रोड सर्कुलर होता है, वहां पर उसका जो रेडियस होता है वो आर, और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमारी मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी, टर्निंग वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ टर्न, वो जो होती है वो डिपेंड करती है म्यू, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जी, मैंने बोला म्यू और जी तो कांस्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स ये सेम ही रहेगा। और हम चेंज किस में ला सकते हैं? आर में हम चेंज ला सकते हैं, यानी अगर हम मैक्सिमम स्पीड से ही टर्न कराना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट जब भी हमें सर्कल में घूमना होता है तो हम ब्रेक पे पांव रखते हैं और उसको हम उसकी वेलोसिटी को कम करते हैं ताकि हमें फ्रिक्शन उतना मिले जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी। और आर, अगर हम उसी वेलोसिटी से, हम चाहते हैं हम ब्रेक पे पांव ना रखें, ब्रेक पे पैर ना रखें, हम ज्यादा वेलोसिटी से टर्न कर सकें, तो हमें उस सर्कल का बड़ा रेडियस लेना पड़ेगा, यानी जो गोल गोल हम घूमेंगे वो हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा, वो वाला सर्कल का रेडियस, राइट। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, सर जब हम साइकिल पर होते हैं, साइकिल तो आप लोग साइकिल पे चढ़े होंगे, और जब आप साइकिल पे चढ़ते हैं तो उस टाइम हमें जब टर्न लेते हैं, जब हम साइकिल पे टर्न लेते हैं तो उस टाइम हमें कौन मदद करता है? हम अपने साइकिल को बेंड क्यों करते हैं? यानी जब हम टर्न लेते हैं तो हम अपनी साइकिल जो है, उस साइकिल को हम बेंड करते हैं। वो बेंड हम क्यों करते हैं, आज हम उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो आज आप हेडिंग बनाइए बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोन एज बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो व्हीकल के केस था, वो गाड़ी का केस था, ये जो केस है ये एक साइकिल का केस है कि जब हम टर्न लेते हैं तो हम साइकिल को बेंड क्यों करते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? तो ये जो यहां पर साइकिल होता है, इस साइकिल को हम जब हम टर्न लेते हैं, ये देख लीजिए आप, जब हम टर्न लेते हैं साइकिल का तो हम इस साइकिल को बेंड करते हैं। जब हमें टर्न लेना होता है तो हम साइकिल को बेंड क्यों करते हैं? या आप ऑलमोस्ट जो खाली साइकिल नहीं, जो हमारा स्कूटर भी होता है, ठीक है, उस स्कूटर को भी हम टर्निंग के समय बेंड करते हैं। एक चीज तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने टीवीज वगैरह में देखा होगा, जब रेसिंग साइकिल्स होते हैं और जब उनको टर्न करना, ये देखिए ये रेसिंग साइकिल है, और जब हम रेसिंग साइकिल को टर्न, वो जो रेसिंग वाले होते हैं जो रेस करते हैं, वो बेंड क्यों करते हैं इसको? जब इनको टर्न लेता है वो बेंड क्यों करते हैं? चाहे बाइसिकल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे साइकिल हो, इसको ये बेंड क्यों करते हैं?
ये हमारा आज का टॉपिक है। बेंड क्यों करते हैं, या स्कूटर को हम बेंड क्यों करते हैं, साइकिल को हम बेंड क्यों करते हैं, और इसकी क्या वजह है। इसीलिए मैंने जो आज की हेडिंग बनाई उसको मैंने लिखा बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, ये हम देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है। राइट, तो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में हम चाहते हैं कि जो हमारा यहां पर हम खाली किस पर डिपेंड करते हैं, आर पर। ठीक है, अब हम अपने mg जो हमारा वेट होता है उस वेट का हेल्प लेते हैं, उसके एक कंपोनेंट का हेल्प लेके हम फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर उसकी मदद से हम टर्न करते हैं। कैसे, वो आप आगे देखिए। जो हमारे पास ये रोड होता है, पहले मैं इसी रोड को बनाने की कोशिश करूंगा। ये रोड जो है, मान लो ये रोड ऐसे है, ये यहां पर एक ऐसे रोड है, इस रोड पर ये यहां पर हॉरिजेंटली ये ऐसे है, ये एक रोड है जो ऐसे जा रहा है, ऐसे टर्न करके ऐसे ये रोड जा रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था ये जो रोड है, ये रोड अंदर की ओर आ रहा है। ये देखिए, ये रोड ऐसे है, तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि गाड़ी कोई जो गाड़ी है वो गाड़ी ऐसे अंदर की ओर जा रही है और उसको ऐसे टर्न लेना है, ये ऐसे इसको टर्न लेना है। ठीक है, अब हम साइकिल यहां गाड़ी नहीं ना लेके साइकिल को लेंगे। अब देखिए यहां पर ये जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है यहां पर, और यहां पर ये वाला ऊपर, सीधा ऊपर। अगर ये रोड सीधा होता ऐसे टर्न नहीं होता तो ये रोड ऐसे हो जाता, ऐसे सीधा ऐसे चला जाता। लेकिन अब यहां पर टर्न है और इसकी वाई एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस है, तो अब इस रोड को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है स्ट्रेट। ठीक है, तो अब यहां साइकिल कैसे बनाएंगे हम, वो तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन थोड़ा सा मैं तो आपको फील दिलाऊंगा कि ये चीज हमारे पास कैसे होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम इस साइकिल को बनाने की कोशिश करेंगे, ये साइकिल को हम बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिए, ये हम थोड़ा फील ले लीजिए कैसा सिनारियो होगा। और यहां पर हम इस पर खड़े हैं ऐसे करके, ये हमने एक साइकिल बनाया, थोड़ा सा इसका मैंने आगे का वेव दिखाया टायर, फिर इसका पीछे एक और टायर होगा, और हम इसको देखिए ये मुड़ते कैसे, इनवर्ड ऐसे मुड़ते, इसको बोलते हैं लीन करना। ये साइकिल जो है ये लीन करता हुआ यहां की ओर, इसको ऐसे टर्न लेना है। अब इस टर्न के केस में आप देखिए, अगर ये स्ट्रेट होता, अगर ये रोड स्ट्रेट होता, अब देखिए यहां से जो इसने टर्न लिया है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल से इसको थीटा एंगल से इसने टर्न ले लिया है। ये मैं आपको बोलता हूं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। ये जो साइकिल बेंड कर रहे हैं हम, और साथ साथ में अपने आप को भी एक लीन कर रहे हैं, इनवर्ट यानी लीन कर रहे हैं ऐसे करके, और हम लीन उधर की ओर, हम इस साइकिल को उधर की ओर झुकाते हैं जहां से हमें टर्न लेना होगा, यानी उसी वाले साइड हम इसको लीन कराते हैं जिस साइड हमें टर्न लेना होता है। ठीक है, यह होता है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। राइट, अब ध्यान से देखिए, जब ये बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट है और यहां पर हमारा ये वाला चीज है, यहां पर हम है, ये हमारा वेट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये साइकिल, अगर ये रोड सीधी होती और अगर ये साइकिल बिल्कुल खड़ा होता तो ये हमें कैसा लगता, ये हमें ऐसा लगता। ध्यान से देखिए, ये हमें ऐसा लगता, ये खड़ा होके ऐसा लगता है हमें, सीधा खड़ा है। अब देखिए, जब ये सीधा खड़ा होगा तब हमारे पास, इसके पास कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। पहले हम फोर्सेस की बात करेंगे। हमारा सवाल यह है कि हम जब टर्न लेते हैं, जब हमारे पास साइकिल होता है, जब हमारे पास स्कूटर होता है, तो जब हमारे पास हीरो होंडा होता है, बाइक या साइकिल की बात करते हैं, तो टर्न करते समय हम उस साइकिल को उसी साइड
टर्न क्यों करते हैं हम, उसी साइड हमारा झुकाव क्यों होता है। और अगर वो साथ साथ है सोन पांतिशु तुकनी फेरुन, अब मैं दिखाऊंगा वाई हम ऐसा क्यों करते हैं, इसमें हमें क्या मिलता है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है कि हम उसी साइड अपने साइकिल को टर्न कराते हैं। अगर ये सीधा खड़ा होता, ये रोड सीधी होती, तब हमें टर्न लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब यहां इसके पास जो फोर्स लगता है, नीचे फोर्स लगता है mg और ऊपर इसको लगता R नॉर्मल रिएक्शन, यहां नीचे mg और ऊपर R। लेकिन जब आपको टर्न लेना है तो टर्न लेने के समय व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंट्रीपिटल फोर्स। और अब ध्यान से देखिए हम टर्न क्यों करते हैं, और वहां पर टर्निंग के समय, बेंडिंग के समय, बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट के समय हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम है, ये हमारा वजन है। अब देखिए ये जो mg है, mg बिल्कुल सीधे नीचे लगता है, ये मैंने आपको बार बार बोला है। mg वेट के केस में मैंने आपको बार बार ये चीज समझाई है कि जो हमारा वेट होता है वो नीचे mg सीधा नीचे लगता है परपेंडिकुलर। तो ये यहां पर जो इसका वेट होगा वो वेट ये है, यानी यहां नीचे इस मैन जो है इसका मास है, ये नीचे mg लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये साइकिल वाला ग्राउंड पर ये ऐसे एक रिएक्शन करता है, ये साइकिल वाला ग्राउंड पर एक ऐसे रिएक्शन करता है, एक्शन करता है, सॉरी, ये एक्शन करता है इधर। तो रिएक्शन किधर होगा, रिएक्शन होता है दो सरफेसेस के दरमियान जो कांटेक्ट होता है वहां से उसको रिएक्शन मिलता है। और यहां से जो इसको एक्शन इस तरह से है और इसका रिएक्शन इस तरह से होगा, यानी इसका R जो है वो R ये होगा। अब आप बोलोगे R ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम बेंड करेंगे साइकिल को, ध्यान से, जब हम बेंड करेंगे साइकिल को, ये देखिए ये खड़ा है, अभी ये जो चीज है ये रोड है हमारे पास, ये रोड है और रोड पे ये हमारा मान लो साइकिल खड़ा है, दिख रहा है ना, ये साइकिल खड़ा। अगर ये सीधा जाता तो ये सीधा जाएगा, ऐसे करके सीधा जाएगा, सीधा। लेकिन अगर इसको यहां से टर्न करना है तो ये अपने ये जो साइकिल को टर्न ऐसे करता है। अब देखिए अभी तक एक्शन ऐसे नीचे, जब ये बिल्कुल खड़ा होता है तो एक्शन नीचे, बिल्कुल नीचे है, लेकिन जब ये टर्न लेता है तो एक्शन इस तरह से होता है, एंगल पर एक्शन होता है। तो अगर एक्शन इधर होगा तो इसका मतलब रिएक्शन भी इधर होगा, एक्शन इधर होगा सीधे, एक्शन इस तरह से एंगल पर, तो रिएक्शन भी एंगल पर। अब देखिए यहां पर अगर ये ऐसे होता साइकिल, ऐसे साइकिल होता तो नीचे mg ऊपर r, सीधा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर mg और ऊपर r लगेगा। लेकिन अब ये वर्टिकल से ऐसे बेंड हो गया, ये जब बेंड होगा तो एक्शन किधर होगा, एक्शन इधर होगा, तो इसका मतलब रिएक्शन इधर होगा, एक्शन इधर होगा, रिएक्शन इधर। अगर बिल्कुल वर्टिकल पर खड़ा होता, अगर खड़ा होता तो एक्शन इधर होगा, रिएक्शन इधर होगा, जो केस यहां है, एक्शन इधर है, रिएक्शन इधर है। लेकिन अब क्या है, अब ये वर्टिकल से हमने घुमा दिया, इसको टर्न कर दिया, टर्न करने के समय अब थीटा एंगल पर एक्शन होगा और उसी का वहां से रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये जो चीज है, अब ध्यान से देखिए, अब ये रिएक्शन जो हमें मिल रहा है, ये रिएक्शन क्या है, क्या ये हॉरिजॉन्टल पर है, नो। क्या ये वर्टिकल पर है, नो। तो ये इंक्लाइन है, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। ध्यान से देखिए, ये ऐसे है। अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर, इस जगह पर जहां पर हमारा मास है, अगर इस R के दो कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है, दो कंपोनेंट निकालेंगे, तो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इसका मतलब है अगर इस R के हम कंपोनेंट निकालें, एक कंपोनेंट इसका ये होगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये वर्टिकल में और ये हॉरिजॉन्टल में। और रेजोल्यूशन जब हम करते हैं, रिजॉल्व किसी वेक्टर को अगर करते हैं, R इज अ फोर्स, एक्शन रिएक्शन वाला, ये जो रिएक्शन वाला फोर्स है, तो जब हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ते हैं, जिन दो कंपोनेंट्स में हम इसको रिजॉल्व करेंगे, उन दो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो आपस में परपेंडिकुलर है,
ये आर को रिजॉल्व क्यों किया? क्योंकि आर इस वाली डायरेक्शन में है। अगर ये वर्टिकल में होता तो कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये जो रिएक्शन इस साइकिल वाला जब बेंड करता है, ये जो इसको रिएक्शन मिलता है, ये साइकिल वाला जो है, जो इसको रिएक्शन मिलता है, जो इसको रिएक्शन मिलता है आर, और नीचे ये जो आर है, इस आर के दो कंपोनेंट की। अब आपका सवाल होगा सर कॉस कंपोनेंट कौन है और साइन कंपोनेंट कौन है? कॉस कंपोनेंट कौन है और साइन कंपोनेंट कौन है जिसके साथ थीटा बनेगा? अब देखिए, ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन है और ये वाली लाइन भी वर्टिकल लाइन है। ये आर से कितना एंगल बनाता है? थीटा। इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन और ये रिएक्शन, ये रिएक्शन के साथ वर्टिकल पर थीटा और ये भी थीटा। अब जिसके साथ थीटा होता है वो कंपोनेंट बनता है आर कॉस थीटा, और जो जिसके साथ थीटा नहीं होता है वो बनता है आर साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये आर जो है, ये एक्शन, ये आर जो है, ठीक है, ये आर क्या है? ये आर एक्चुअली वेट है। देखो, ये अगर सीधा खड़ा होता तब नीचे mg लगता है ना, तो अब ये जो आर है, आर तो ऐसे एंगल पर लगता है वर्टिकल से। आर क्या है? एक्शन किसने किया? इस मास ने, जो साइकिल के ऊपर सवार है, जो साइकिल चलाता है, उस साइकिल वाले ने अब एक्शन इस तरह से किया। एक्शन मतलब इसका वेट जो है, इसका वेट जो है वो इस तरह से है, तो आर भी ऐसे मिलेगा। तो अब आर का जो, इसका वेट का जो एक कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ध्यान से देखिए, इस चीज को मैं पहले नोट करता हूं, आपको लिखना क्या है। ध्यान से देखिए, इस चीज को हम लिखेंगे। आर इज अ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। आर इज अ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, ठीक है, रिजॉल्व्ड अराउंड। आर जो है, आर एक रिएक्शन है। आर इज ए रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, रिजल्ट और cos थीटा वर्टिकल, रिजॉल्ट और cos थीटा वर्टिकल एंड r sin थीटा हॉरिजेंटल। यही है ना? R क्या है? R एक्शन है। R एक्शन है, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, एक्शन बोलो या रिएक्शन बोलो, क्योंकि दोनों का बराबर बराबर होगा। तो ये R जो है, इसको हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, एक r cos थीटा और एक r sin थीटा। अब देखिए, ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन है, कौन सी एक्शन? R। अब देखिए, इसका कंपोनेंट ऊपर की ओर क्या है? r cos थीटा। अब मुझे बताइए, क्या ये साइकिल वाला ऊपर उठ के ऐसा चला जाता है ऊपर की ओर? नो। तो इसका मतलब ऊपर की ओर, नीचे क्या लग रहा है इसको? mg। क्या? ये वाला कंपोनेंट mg, क्योंकि ये जो mg है, इस mg के कारण ये नीचे आना चाहिए, लेकिन ये नीचे भी नहीं आता। तो r cos थीटा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ऊपर नहीं जाता। तो इसका मतलब है ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। दोनों इसको बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब r cos थीटा जो है उसको mg बैलेंस कर रहा है। इसलिए ना तो ये साइकिल वाला उठ के ऐसा चला जाता है, ना तो ये साइकिल वाला नीचे चला जाता है। इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। खाली बेंड होता है इधर की ओर, लेकिन ना तो ये ऊपर जाता है ना तो ये नीचे जाता है। इसका मतलब दोनों फोर्सेस जो ऊपर नीचे लग रहे हैं वो आपस में बैलेंस होंगे। तो इसका मतलब r cos थीटा जो होगा, r cos थीटा वो बराबर होगा mg के, क्योंकि mg पहले इस मास का जो नीचे फोर्स लग रहा था वो mg लग रहा था। इस r के मैंने दो कंपोनेंट किए, r cos थीटा ऊपर, r sin थीटा अंदर की ओर। r cos थीटा को mg ने बैलेंस किया, वो मैंने लिखा r cos थीटा इज इक्वल टू mg, और इसको मैं लिखूंगा बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड हो गया। तो वाइल बेंडिंग ए साइकिलिस्ट,
यहां पर आपको याद रखना है कि कौन किसको बैलेंस करता है। लेकिन आर साइन थीटा जो है, ये आर साइन थीटा तो कोई यहां कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो आर साइन थीटा इज अनबैलेंस्ड और आर साइन थीटा इज अनबैलेंस्ड। और ये जो साइकिल वाले की वेलोसिटी किधर की ओर होगी, इस साइकिल वेलोसिटी अगर यहां पर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, मैंने सेंट्रीपिटल में आपको समझाया था, क्योंकि इसको यहां सर्कल में मूव करना है, और आर साइन थीटा उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। और अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन होता है, ये वाला फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ठीक है, आर साइन थीटा इज अनबैलेंस्ड नॉर्मल टू वेलोसिटी, आर साइन थीटा इज अनबैलेंस्ड normal to velocity, normal to velocity, unbalanced normal to velocity। यम साथ का फोर्स आसे या आर साइन थीटा चो रिएक्शन फोर्स या आर साइन थीटा चो अनबैलेंस्ड नॉर्मल टू वेलोसिटी, देयरफॉर आर साइन थीटा छु यह योकुन फेरान तो आर साइन थीटा छु आसान। अगर ये सोरे रोड निमोन लाइक दिस इसको एक पूरा करेंगे तो अंदर की ओर सेंटर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, आर साइन थीटा। अयो मतलब को आर साइन थीटा एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। आर साइन थीटा act as centripetal force। Go yeten chu karane centripetal force is काम in case of bending of a cyclist am साथ chu karan kusu force काम am साथ chu karan r sin theta is reaction component such karan काम as a centripetal force। ठीक है, therefore act as centripetal force in case of vehicle, in case of motion of a vehicle on a level road, वहां पर फ्रिक्शन मदद करता था एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। और वाइल बेंडिंग ए साइकिलिस्ट, जब बेंड करता है और जब इसको बेंड कर, वो बेंड क्यों करता है, वहां पर आर जो है रिएक्शन का कंपोनेंट जो है वो मदद करता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये चीज क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखिए, वी नो हम क्या जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो यहां पर कौन एक्ट करता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पर एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स आर साइन थीटा। तो क्या मैं इसको एम वी स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूं, क्योंकि ये वही काम करता है जो एम वी स्क्वायर बाय आर जो हमारा काम करता है, इसको नंबर 1 रखते हैं। मेरे ख्याल से कोई परेशान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस आपको याद रखना है कि वाइल बेंडिंग ए साइकिलिस्ट, उस समय जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है वो होता है कौन, आर साइन थीटा। और ये आर क्या होता है, ये आर होता है रिएक्शन जो मिलता है हमें ग्राउंड से, जो रिएक्शन मिलता है, जो हमें ग्राउंड से रिएक्शन मिलता है, तो हम ऐसे हम एक एंगल पर एक्शन करते हैं और उसी एंगल पर हमें रिएक्शन मिलता है, और इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाले, एक आर साइन थीटा और एक आर कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा वो किसके बराबर है, वो mg के बराबर है, और इसका नाम रखेंगे हम सेकंड। आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और इन दोनों को हम फर्स्ट और सेकंड रखते हैं। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात यहां नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये सेकंड हो गया। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड से जो फर्स्ट एंड सेकंड होता है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां मिलेगा आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाई एम जी। एम एंड एम कैंसल आउट हो गया, तो ये बनेगा आर और आर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, ये टेन थीटा जो है ये वी स्क्वायर बाय आर जी, और हमें वी स्क्वायर चाहिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी
tan of theta. V square is equal to RG tangent of theta. यही मिल गया ना, V square is equal to RG tangent of theta. M V square by R, ये बनेगा RG, हाँ V square by RG. तो हमें यहां पर क्या मिला, V square by RG tangent of theta. तो अगर आप V निकालना चाहते हो तो दिस इंप्लाइज जो V इज इक्वल टू वो होगा RG tangent of theta. ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी जो है V max, हमें कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी वो किस पर डिपेंड करेगा, हमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी वो किस पर डिपेंड करेगा, वो देखिए, वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ RG टेंजेंट ऑफ थीटा. अब ध्यान से देखिए, पहली वाली कल वाले केस और आज वाले केस में क्या फर्क है. कल वाले केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो डिपेंड करती थी म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर, R और G. यहां ध्यान से देखिए, यहां R भी है और G भी है, तो हम म्यू पर इंडिपेंडेंट हो गए. यहां म्यू नहीं है अब, और म्यू की जगह क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा. अब देखिए, म्यू कांस्टेंट है, वो जो पहले होगा वो बाद में भी होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अब एक्स्ट्रा वहां R था, अब हम क्या करते थे, जब हमें बेंड करना होता है और जब हमें टर्न लेना होता है तो हम R बड़ा कर देते थे. अच्छे सर्कल बोर्ड करान तो ब्रेक पे लत थवान के तिक मैक्सिमम वेलोसिटी मिलान. मगर मसल अगर वन बेंडिंग ऑफ ए साइकिल, वन क्या कोर साइकिलस बेंड, वेरी गुड, दपा साइकिलस कोर बेंड टेंजेंट ऑफ थीटा. यह डिपेंड करान थीटास पे, यह करान डिपेंड साइकिल वलिस तो ग्राउंडस दरमियान कूता थीटा बन, यूता यूता यह ज्यादा झुके, यूता यूता यह जीरो कट करे, यूता यूता यह जमीन सत लाड़े, यह एंगल बनावान त्यूता त्यूता ज्यादा गो, यूता यूता यह साइकिल वोल फेरी टर्न करे लीन करे, यूता यूता यह साइकिल वोल टर्न करे लीन करे. बस गोड पान झुकान, मे याद बस खड़ा, इधर देखिए, यूता यूता यह टर्न करे साइकिल वोल, अमिस मेले थीटा ज्यादा, यूता यूता थीटा ज्यादा मेले हो, यूता यूता थीटा ज्यादा मेले. वन है कह नफर जीरो कट करान, तमिस ति ग्रिप आसान, तमिस ति बैलेंस गसान. गो अमु मतलब गो यूता टर्न करक, यूता झुकैत हेकक साइकिल, यूता झुकैत हेकक पन स्कूटर, पन बाइसिकल, पन हीरो होंडा, ठीक है. जितने भी आपके पास इस तरह के साइकिल और स्कूटर की जितने भी टाइप्स हैं, जितना आप उनको झुका सकोगे, आप थीटा को इंक्रीज करते हो, और अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हो आप मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो. हम चाहते हैं कि वाइल जब हम सर्कल पर मूव करें तो हम ब्रेक पर अदरवाइज अगर हम एज इट इज जाएंगे नॉर्मल लाइफ में, तो जब हमें टर्न करना होता है हम ब्रेक पर पांव रखते हैं. हम चाहते हैं कि हम ब्रेक पर पांव ना रखें और मैक्सिमम वेलोसिटी से जाए. हां भाई जाओ, कोई रोक नहीं है, लेकिन बशर्ते आप साइकिल को उतना बेंड कर पाओ. कोई कम बेंड करता है, कोई ज्यादा. अब जो जितना ज्यादा बेंड करता है उतना उतना उसकी वेलोसिटी ज्यादा मिल जाती है और ज्यादा वेलोसिटी से टर्न कर सकता है. अमी मतलब वो ये दुत थीटाहन मदद, ज्यादा वेलोसिटी थवनस मज कोर थीटाहन मदद, कोर आर साइन थीटाहन कोर प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. वन मैक्सिमम वेलोसिटी थवन, तो मैक्सिमम वेलोसिटी थवनस मज थीटा रेस्पॉन्सिबल. यूता यूता पन्ने साइकिलस थीटा हेकक बनइत झुकित हेकक, तो त्यूता त्यूता गैसी चॉइंग मैक्सिमम वेलोसिटी. और इसीलिए मैंने आपको दिखाया था कि जब एक स्कूटर वाला, जब उनको रेस होती है, जब रेसिंग होती है, तब वो ऐसा जब उनको मुड़ना होगा तो यम क्या यूता मुड़ान, यम क्या जमीन सत लड़ित गसान, तो यम टर्न निवान. गो डैट मीन्स यम अवे यूता ज्यादा टर्न करान तिकाज यमन मिले मैक्सिमम वेलोसिटी कि यमन रेस आसान गसन, यमन ब्रोट आसान गसन. वन कत निन बोड़ सर्कल, अगर यम बोड़ सर्कल निन तथ मज लगे टाइम ज्यादा, यूता यम बोड़ सर्कल बनावान. वन क्या करान, यम झुकावान अति यिथ कन पान, तिकाज यमन पा यूता थीटा बढ़ाओ त्यूता मिले मैक्सिमम वेलोसिटी. तवे करान कम, तवे यम सात बेंड गसान, ऑटोमेटिकली साइकिल बेंड करान. यम सात बेंड करुन अकिस रोडस पे, सर्कुलर रोड यम सात तथ पे बेंड करुन, तो यथ वनान बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट. यीहन याद थवन. नाउ इफ वी वांट टू टर्न without decreasing velocity, we have to increase theta.
नाउ इफ वी वांट टू टर्न, यहां पर मैं नोट करूंगा, नाउ इफ वी वांट टू टर्न, want to turn, अस हसा छी यसान टर्न करन without decreasing velocity, without decreasing velocity, यथ velocity सिद बो ओड आवस बस दमा बथवा यह velocity, तम साथ क्या करन, theta should be increased, अस तम साथ पन्निस साइकिलस त ग्राउंडस दरमियान थीटा बढ़ाव, ठीक छा। एक्चुअली वुचु युस mg छु युजन ये रिएक्शन छु, यो रिएक्शन एक्शन रिएक्शन युजन इतन छु, एम साथ छेस क्या गसन कम, अस रिएक्शन युजन r sin थीटा छु इश करान अस प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, पत यम साथ मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायरमेंट आस सुच करान डिपेंड थीटास पेट, सुच करान डिपेंड थीटास पेट। वुचु येत कोर दयो कंपोनेंट, येत कोर दयो चीजो अस मदद फेरनस मस, येतन ओसिस करान खाली अख चीज मदद, सु गो r ओसि चे न्युन बोर्ड तम खो तम बगर छिने वन से के चे छिन का अल्टरनेटिव वे r छि जरूरी बोर्ड न्युन इन केस ऑफ व्हीकल गाड़ी यम साथ आस तम साथ छि r न्युन जरूरी बोर्ड, मगर यम साथ साइकिल छु अगर ने r बोर्ड निक किन या r थवक से ठीक परवाय छिन के तम पत हक मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न करित, बिकॉज you have to increase the theta, more is the theta तो more is your velocity। और यहां पर we are independent on friction, yes independent on friction, independent on friction, अशन यथ पे friction अस पे येतन डिपेंड रोजान के तिके यथ में छीन म्यू गो, अगर नहीं म्यू अस प्रोवाइड गस्ति कीन अस पाई अस करन थीटा, वो वन तो म्यूजन आशीन है बिटवीन टायर एंड जो टायर एंड रोड, वहां पे तो फिक्स फ्रिक्शन होगा, वो तो हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास थीटा है, हम थीटा को कम ज्यादा कर सकते हैं और हम मुड़ सकते हैं विथ मैक्सिमम वेलोसिटी, और हमारे पास वी मैक्स जो है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये बराबर है आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा, और ये हमारा होता है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर बेंड तो हम साइकिल को करते हैं, बेंड साइकिल के लिए तो ठीक है, हम साइकिल को बेंड करेंगे, लेकिन जब हमारे पास ट्रक होगी, ट्रक को हम बेंड कैसे करेंगे? हम चाहते हैं थीटा की मदद ले ले, हम आर की भी ले ले और थीटा की भी लेंगे इन केस ऑफ व्हीकल। यम साथ गाड़ टर्न करें, बस टर्न कर, तुलो बस टोर जो अकन थो तो बनाओ ग्राउंड से एंगल, साइकिल के केस में हम कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी के केस में हम नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं आर भी हो, हम चाहते हैं थीटा भी हो, दोनों मिलके व्हीकल के केस में हम क्या करेंगे? उसके लिए हम नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड्स। और ये जो हमारा टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, और ये नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही हमारा फ्रिक्शन कंप्लीट, हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट। अभी 1-2 दिन और लगेंगे, ठीक है। अल्लाह मियां के फजल करम से आप सब ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो वो मुझे मैसेज करेंगे, उनके लिए मैं उन्हें लिंक सेंड कर दूंगा अगर कोई क्लास छूट गया। और इसको ख़त्म होने के बाद ही आई एम सेंडिंग यू ए डीपीपी, मैं एक डीपीपी आपको सेंड कर रहा हूँ 30 से 40 क्वेश्चंस का डीपीपी, और उसके नेक्स्ट में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और उन्हीं 40 क्वेश्चंस में उसी पैटर्न पर जो आपका पेपर सेट करूंगा मैं, वो उसी पैटर्न पर मैं करूंगा। इसलिए जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स फिलहाल अभी तक दिखाए हैं, उन न्यूमेरिकल्स की आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि उसी में आपका पेपर सेट होने वाला है। क्योंकि उससे ज़्यादा तो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा नहीं, कॉम्पिटिटिव में भी उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन उन क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ पर हमें थीटा भी मदद करता है बेंड करने में, और हमें मैक्सिमम वेलोसिटी रख सकते हैं जितना हम थीटा बना सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।